हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हमने जो है यस बेसिक कंसेप्ट हमने पॉलिनोमियल के समझ लिया था। आज हम थोड़ा सा जो है एडवांस में यस सर। चीज़ों को जो है अंडरस्टूड करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? नो सर, अभी तो नहीं, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। यस सर, अब विजिबल है। विजिबल है। चलो, यस पॉलिनोमियल चैप्टर हम मॉड्यूल 4 तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। आपकी एक्सरसाइज है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक सर, हमने पॉलिनोमियल। कर लिया था। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया था। चलिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए थे। यस सर। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? नो सर। हम नेक्स्ट टेस्ट पर आते हैं। फाइंड द एक दो क्वेश्चन आप करिए। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यस सर, एक मिनट। इसका फाइंड करके बताइए। स्क्वायर माइ सर। यस, सर, क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन आपको शो कर देता हूँ। आपको फाइंड द जीरोज फाइंड करना है। ये एक्स स्क्वायर माइनस, आप पहले एक बार सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। 2-3 क्वेश्चंस आप करके दिखाएंगे, देन हम जो है आपको नेक्स्ट उस पर ले आएंगे। एक्स ओके सर। स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक इसका जीरोज निकालना है। सेकंड लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30। पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, फिर सॉल्व करिएगा। ओके सर। थर्ड आप क्वेश्चन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। फोर्थ लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। एंड नेक्स्ट लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। चलिए 5 करके दिखाइए, देन जो है पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हमें करना है। यस सर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है 30 और इसके वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 30 एक्स स्क्वायर। क्लियर? रफ में यस वर्क सर। करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 30 और 1, जहां पर ये देखिए एरो बना करके लिखा हुआ है ना 30 और 1, तो हमारा क्या हो यस गया सर। 31 जा यस 30। अब वेरिएबल हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का मतलब होगा एक्स और एक्स। अब ध्यान से देखिए, हमें लाना कितना है -13x। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 15 टू जा 13, 15 टू जा क्या होता है 13। क्लियर? 13। तो अब सर, तो इसमें पता कैसे लगा कि हमें वो नंबर माइनस करके लाना है, जैसे कि 15 माइनस 2 13 हुआ, और मैं ऐसे कर दूँ 10 प्लस 3 13, तब। हाँ, 10+3 13 हमारा जो है अगर -10 और -3 करते तो माइनस इंटू माइनस क्या होता प्लस होता, तो लेकिन यहाँ पर क्या है -30 है। अगर +30 होता तो -10 और -3 कर देते तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता प्लस। क्लियर हुआ? सर, समझ नहीं आया। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है -30 है। यस सर। क्लियर, -30 है और हमें 13 लाना है। तो 13 लाने के लिए हमें क्या चाहिए -15 इंटू +2 करेंगे तो 15 और 2 तो -13 आ जाएगा। फिर आपने क्वेश्चन किया कि हम -10 और -3 कर सकते हैं।
यही कहा था ना आपने, -10 और यस -3। तो -10 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस। यस लेकिन सर, आपका क्या है, लेकिन माइनस हमें जाना थर्टी माइनस में है। -30 है। तो -30 को फैक्टराइज करोगे तो -10 इंटू 3 करोगे या फिर 10 इंटू -3 करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट आपका क्या आना चाहिए, -30 आना चाहिए। तो -30 कब आएगा, जब दोनों का प्रोडक्ट हमारा प्लस इंटू प्लस हो तो नहीं आएगा, माइनस इंटू माइनस तो भी नहीं आएगा। तो प्लस इंटू माइनस करो या माइनस इंटू प्लस करो। क्लियर हुआ। यस सर। तो अब हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 15 टू जा 13, तो -15 इंटू 2। इसके सेकेंड थर्ड स्टेप में आप ये देखिए, -15 और 2, तो -15 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, -30। अब -30, अब -30 को आप क्या करेंगे, -15 इंटू 2, तो -30 हो गया। तो आप पेयर बना लेंगे, एक्स स्क्वायर -15x प्लस 2x -30। अब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -15, यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -15। अब दोनों में हमारा कॉमन क्या हो गया, x -15। तो x -15 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x +2। अब इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, x -15 और x +2। अगर x -15 जीरो है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। अगर x +2 जीरो है 15 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। क्लियर हुआ। -2। यस अब सर। इसका वेरीफाई कर लीजिए, सम जीरोज निकालने हैं, 2x² -5x -3। अब सिंपल वर्क क्या करेंगे, -3 इंटू 2x², पहले समझ लीजिएगा फिर राइट डाउन करिएगा। तो -3 हो गया इंटू, सर, हो गया मेरा, हो गया, बस एक गलती थी वही देखना था मुझे। देख लीजिए यहाँ पर गलती, चलो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप मैच कर लेगा। तो -3 इंटू 2x² कर दोगी तो -6x² हो जाएगा। अब इसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो जिससे कि हमारा क्या आ जाए, -5 आ जाए। तो -6 में से 1 को अगर हम ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 2x² -6x प्लस x-3। अब 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x-3 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x-3। अब x-3 को कॉमन ले लिए तो x-3 और 2x प्लस 1। अब x-3 और यहाँ पर एक मिस्टेक है, x-3 एंड 2x प्लस 1, यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है x प्लस 1, बट वो क्या है, 2x प्लस 1। क्लियर। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल यस। 2x² -5x-3। तो द वैल्यू ऑफ 2x² -5x-3, तो x-3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पर सेकेंड वाले में मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। क्लियर, यस सर। समझ में आ यस गया। सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट करिए। ओके सर। ठीक है, हमारा क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमारा क्या है, m² -84। तो अब हमारा क्या हो गया, इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a² -b², क्योंकि ये क्या हो गया, m का होल स्क्वायर -√84 का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे क्या हो गया m, और b के स्थान पे क्या हो गया √84। तो हम आइडेंटिटी 84। जानते हैं क्या, a² -b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो अब हमारा क्या हो गया, एक में m प्लस √84 और दूसरे में हमारा क्या हो गया, m माइनस √84 आर द फैक्टर ऑफ m² -84। अब
अगर यम प्लस रूट 84 इज इक्वल टू 0 होगा तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 84। अगर यम माइनस 84 इज इक्वल टू 0 होगा तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 84। क्लियर। तो एक वैल्यू क्या हो गई, एक वैल्यू यस हमारी हो गई प्लस 84 अंडर रूट 84, और एक वैल्यू क्या हो गई, माइनस अंडर रूट 84। अब अंडर इस रूट 84। अब इसके जो है रूट को जो है वेरीफाई कर लेंगे, तो इसके रूट को वेरीफाई करेंगे तो हम सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों करेंगे रूट 84 और माइनस रूट 84, तो क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें भी आप करेंगे, आइडेंटिटीज करेंगे फार्मूले से, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही होता है। अब इसमें बी की वैल्यू कुछ है नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ। यस सर। अब मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रूट 84 इंटू माइनस रूट 84, तो हमारा क्या हो जाएगा, 84 आ जाएगा। अब फार्मूले से देखिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, तो सी के वन स्थान अपॉन ए। पर क्या है, माइनस 84 है, क्या हो जाएगा, माइनस 84, और यम का जो है कोफिशियंट क्या है, 1, तो माइनस 84 अपान में 1 क्या हो जाएगा, माइनस 84। क्लियर हुआ। यस सर। अभी हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिए होते थे, पॉलिनोमियल दिए होते थे, हम क्या निकालते थे, उसके जीरोज निकालते थे। ठीक है। अब हमें क्या, यस। जीरोज दिए होंगे, अब उससे हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो अब हमें पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हैं। मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल के जीरो ए और बी है, क्या है, ए और बी। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो फार्मूला लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यस सर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, अब रूट क्या है, ए एंड बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, ए इंटू बी, क्या हो गया, ए बी। अब कोई एक्स। भी आपको रूट दिए होंगे, आपको जो है पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी आपके रूट ए एंड बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस आप क्या करेंगे, ए बी, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर। यस सर। अब इस पर क्वेश्चन करिए। अब जैसे आपको कहा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो अब आपके सम क्या दिया हुआ है, 0, और प्रोडक्ट दिया हुआ है √5। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सम कितना दिया हुआ है, 0, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, √5। तो निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल। यस सर। निकालिए क्या होगा। सर एक मिनट। सर एक्स स्क्वायर माइनस 0 x + 5। अब ऐसे और एक क्वेश्चंस कर लीजिए, समझ में आ गया किसका कंसेप्ट। अब अगर सम 1 और 1 दिया हुआ है तो कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको सम ऑफ रूट दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया हुआ है, -1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4, और अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, -1। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। अब आपके पास फार्मूला यस क्या है, सर। कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर सम माइनस ऑफ रूट, एक्स। माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, प्लस यही है। रूट्स। तो अब आपका यस क्या हो सर। जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस आप क्या करेंगे, माइनस -1। 1 है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। क्लियर। अब एलसीएम सबका लेंगे, क्योंकि सबके अपान में 1 है, केवल 1/4 एक्स है, तो 4 से क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस, अब 1/4 इंटू 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -x, -1 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। क्लियर हुआ। कीर्ति क्लियर हुआ। यस सर।
तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस एक्स माइनस 4। हमने क्या किया था वैसे आपके x² माइनस 1/4x माइनस 1, तो 4 से सब में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यस पे आ सर। जाइए। अब आपको दिया हुआ है सम √2 और प्रोडक्ट 1/3 दिया हुआ है, सॉल्व करिए। यस सर। तो इसका सर। यस वर्कशीट आज आपको सेंड कर ओके दूंगा। सर। अब इस वाले कंसेप्ट में हमने क्या देखा कि अगर हमें रूट दिए हुए हैं, रूट अल्फा बीटा है, तो हमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। यस सर। Form the quadratic equation if its root are -3 and